Radhe Radhe everyone, welcome back to my channel. टाइम मैनेजमेंट सुनने में कितना भारी भरकम शब्द लगता है ना, पर हमें पता ही नहीं है कि हम हमारे अनजाने में ही बचपन से ही इस चीज़ को सीखना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं हमारी फैमिली के वो बड़े मेंबर्स, मतलब हमसे जो बड़े होते हैं, जो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हमें राह दिखाते हैं, जो हमें गाइड करते हैं कि हम अपने काम को सही समय पर कैसे पूरा करें। जैसे काम कंप्लीट नहीं करने पर वो लोग बोलते हैं ना, जल्दी करो, क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो ये उनकी डांट नहीं होती है, ये उनका क्यूरी नहीं होता है, ये होता है हमें देने वाली एक सीख, जो सीख हम लेते हैं। और शायद यही सीख अगर हम अपने बच्चों में भी इनबिल्ड कर दें तो बड़े होकर वो भी बचपन से ही सीखना शुरू कर देंगे और बड़े होकर बिल्कुल परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट वो करना सीख जाएंगे। इसी टाइम मैनेजमेंट के तहत आज मेरे पास समय था कम, काम था ज़्यादा, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं क्या क्या करूँगी। मैं स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद मैं आज रेस्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो मार्केट जाना है, कुछ ज़रूरी काम है, तो सबसे पहले रात के खाने की थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। तो शकरकंदी को मैंने उबलने के लिए छोड़ा था और फिर मैं चली गई थी मार्केट से मैंने क्या क्या लाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। घर आने के बाद 1 घंटे के बाद हम लोग आ गए थे और मैंने देखा कि शकरकंदी जो है वो ठंडी हो चुकी है। उसे पील कर लिया, उसमें आटा मिला दिया मैश करने के बाद, और उसके बाद उसमें डाला थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक। फिर जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं रोटियों के लिए या पराठों के लिए वैसे ही लगा लेंगे और पराठे इसके बना लेंगे। ये आज का हमारा रात का डिनर है और इसका हम भोग भी लगाएंगे। हमारे पास ना कुछ हेल्दी ऑप्शन के सिवा कभी भी जंक ऑप्शन बचपन में हुआ ही नहीं करता था कि हम कुछ खाएंगे। जब भी भूख लगती थी मम्मी हमेशा हेल्दी ही दिया करती थी और हम लोग बहुत मज़े से खाते भी थे। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा करते नहीं हैं, इसलिए हम डिफरेंट तरीके से कोशिश करते हैं कि बच्चों को हेल्दी खिला दें। पहले के ज़माने में हम घी के सिवा कुछ नहीं खाते थे, अभी के ज़माने में बटर या फिर रिफाइंड ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन मैं तो अपने घर में घी यूज़ करती हूँ, वो भी घर का बनाया हुआ। तो देखिए मार्केट से मैं लेकर आ गई हूँ ये सारी चीज़ें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीपावली चली गई, दुर्गा पूजा चला गया, छठ चला गया, तो अब नए कपड़े किस बात के? अब नए कपड़े इस बात के कि गाँव में मेरी होती है काली पूजा। तो काली पूजा में माँ के लिए 2 नई साड़ियाँ आती हैं, भोलेनाथ के लिए धोती, चद्दर, 2 गमछे, और ये जो छोटे छोटे से क्यूट से प्लेट्स और ग्लासेस आपको देख रहे हैं, ये हर रोज़ जो पूजा होती है ना घर में, गाँव वाले घर में, तो वहाँ इस पर करके प्रसाद दिया जाता है या फिर चढ़ाया जाता है, इसलिए इन सभी चीज़ों को लाया गया है। तो ये सारी जो घर को भी मैनेज करने वाली जो चीज़ें होती है ना, ये सब मम्मी के बिना और कोई कर ही नहीं सकता। तो मम्मी के साथ ही मैं गई थी, क्योंकि या तो मम्मी पापा के साथ जाती है या फिर मम्मी मेरे साथ जाती है, क्योंकि हम दोनों ही अकेले जाकर बिना मम्मी के कोई भी काम नहीं कर सकते। तो मम्मी ने कहा कि बास्केट्स अच्छे लग रहे हैं, खाना बनाने में यूज़ होते हैं, तो ये ले लो। फिर बास्केट ले लिया। और सॉक्स, मैंने अपनी 2 जोड़ी नई सॉक्स लास्ट ईयर कहाँ रखी, मुझे नहीं मिल रही हैं, मैंने बहुत ढूंढा। तो मम्मी ने बोला कि चलो नए ले लेते हैं, उन्हें जब मिलना होगा तब मिल जाएंगे। तो विंटर्स में ना सॉक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, हर दिन धोने भी रहते हैं, तो इसलिए सॉक्स ले लिया। दिव्य के ट्राउज़र छोटे हो रहे थे तो मम्मी ने बोला कि उसके ट्राउज़र ले लो, तो ट्राउज़र ले लिया। और विंटर्स है तो पापा भी ट्राउज़र कैरी करते हैं, तो मम्मी ने कहा कि पापा के लिए भी ट्राउज़र ले लो, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स हमने पापा के लिए कोई ट्राउज़र लिया नहीं था। ट्राउज़र सारे पापा के भी ख़राब हो चुके थे। तो ये सारा जा रहे हैं अब सही जगह पर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके के अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।